everyone, welcome to my channel. In today's video, we will take a very important topic. I will give you some tips how to improve English speaking skills. अपनी इंग्लिश हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है स्पेशली जिन लोगों को इंग्लिश लिखनी तो आती है, इंग्लिश समझ भी आती है, लेकिन इंग्लिश बोलनी नहीं आती. हम स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स तो हम सब गए हुए हैं. वहाँ पे हमने इंग्लिश लिखनी सीख ली, हमने इंग्लिश समझनी सीख ली. क्यों सीख ली समझनी? क्योंकि टीचर्स बोलती हैं तो हमें धीरे धीरे वो समझनी भी आ गई, लेकिन हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आई. अब हमें इंग्लिश क्यों नहीं बोलनी आई, उसका क्या रीज़न है? हमने ट्राई ही नहीं किया कभी इंग्लिश बोलने का, ठीक है. और आज के इस एनवायरनमेंट में जब भी आप किसी कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाते हो, जब भी आप इंटरव्यूज़ देने जाते हो, कहीं पे भी, हर जगह इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले. अगर किसी पर्सन को इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो उसके लिए ये एक उसकी लिमिटेशन बन गई है आज के वर्ल्ड में. ओके, आज के सिनारियो में बेसिकली आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स ही बोलो. काफ़ी आपको वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे, काफ़ी कोचिंग क्लासेस हैं जहाँ पे इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है. उसमें आप सिर्फ ये सीख सकते हो कि नाउन्स क्या है, प्रोनाउंस क्या है, कंजक्शंस क्या हैं, वर्ब्स कहाँ कौन से यूज़ होने हैं और वो कैब के वर्ड्स, ठीक है. लेकिन वो आपको एक 30 दिन के या 45 दिन के सेशन में कोई आपको कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड करवा सकता. कुछ होते हैं कि आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर जाते हो, लेकिन फिर आप वहीं अपने सिनारियो पे दोबारा आ जाते हो कि आप हिंदी में बात करना शुरू कर देते हो, ठीक है. ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 टिप्स दूंगी, ओनली 3 टिप्स, जिसके कारण आप अपने आप इंग्लिश बोलनी सीख जाओगे. किसी की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ इन 3 टिप्स से, ओनली फ्रॉम दीज 3 टिप्स आप इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है. कोचिंग क्लासेस में जाइए, वहाँ पे आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, ओके. बट जो आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी है, जो इंग्लिश बोलना कैसे है वो चीज़ है, तो वो मैं आपको यहाँ सिखाऊंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली टिप, डोंट थिंक इन हिंदी. ओके, ठीक है. हिंदी में सोचो भी मत. मेरे को टीचर ने कोई मैसेज दिया या मुझे किसी ने भी कोई क्वेश्चन पूछा मुझे किसी ने, तो मैंने सुना इंग्लिश में, समझ तो आ रही है मुझे इंग्लिश कि उसने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर हॉबीज़, व्हाट आर योर हॉबीज़, ठीक है. मुझे इंग्लिश समझ आ रही है. अब मैं उसका आंसर हिंदी में सोचती हूँ. मेरी हॉबीज़ हैं गाने सुनना, बुक्स पढ़ना. क्या कर रही हूँ मैं? हिंदी में सोच रही हूँ ना. वाई सोचो भी इंग्लिश में. माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, लिसनिंग सॉन्ग्स, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है. आपको सोचना भी इंग्लिश में ही है. आप किसी और लैंग्वेज में मत सोचो. जिस लैंग्वेज में आपको आंसर करना होता है उसी लैंग्वेज में आप सोचो. लिसन इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश. चाहे आसान शब्द यूज़ करो, इजी वर्ड्स यूज़ करो, बट सोचो भी उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन का आंसर करना है. अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछा है तो हिंदी में सोचो, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है तो इंग्लिश में सोचो. अगर आप उल्टी लैंग्वेज में सोचोगे, फिर आप उसको कन्वर्ट करोगे अपने दिमाग में कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, उसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज होगे, आप बोल ही नहीं पाओगे इतना टाइम लेके. एक फर्स्ट मेरा जो सजेशन है, फर्स्ट जो मेरी टिप है आपको, वो ये है कि यू हैव टू थिंक ओनली एंड ओनली इन इंग्लिश इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स. इंग्लिश में ही सोचो. डोंट थिंक इन हिंदी और इन एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है जी. अगर हिंदी में जवाब देना है तो हिंदी में सोचो. फिर जो भी लैंग्वेज में आपको स्पीक करना है, बोलना है, उसी लैंग्वेज में आप थिंक करो. एवरीथिंग शुड बी सेम, ओके. सेकेंड टिप, ऑब्जर्व अदर्स. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप सीख कैसे सकते हो. अगर मैं एक छोटे बच्चे से, हम शुरू करते हैं, ये कंसेप्ट अभी छोड़ दो. मैं एक छोटे बच्चे से शुरू करती हूँ. आपको हिंदी कैसे बोलने आई? आपने ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि मेरे मम्मी पापा कैसे कम्युनिकेट करते हैं हिंदी में, ठीक है. वो कैसे बोल रहे हैं. अगर मम्मी को कोई चीज़ चाहिए है तो मम्मी क्या कहती है पापा को कि मुझे ये चीज़ लेकर दो, ठीक है, आई वॉन्ट दिस थिंग,
ये चीज़ तो नहीं बोलती मम्मी, मम्मी क्या बोलती है, मुझे ये चीज़ लेकर दो, तो आपने वही चीज़ सीख ली। अब अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप भी पापा से सेम क्वेश्चन करते हो, मुझे पापा ये चीज़ लेकर दो, ठीक है। कैसे सीखा आपने ये? आप ये तो नहीं है कि जब आप बॉर्न हुए तभी से आप सेम डायलॉग्स बोल रहे थे, ये चीज़ तो नहीं है। तो आपने किससे सीखा? आपने अपने पेरेंट्स से सीखा, आपने अपनी फैमिली से सीखा, अपने फ्रेंड्स से सीखा कि कैसे हम बोलते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों में आदत होती है कि वो गालियाँ देते हैं। कहाँ से सीखी उन्होंने गालियाँ? फ्रेंड्स देते थे, फैमिली में कोई देता होगा, उनसे उन्होंने गालियाँ सीखी। कैसे सीखी? ऑब्जर्व करके सीखी, ठीक है। कुछ भी हम सीख रहे हैं तो हम ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। हम ये तो नहीं कि पापा ने आपको कहा कि चल ठीक है आज मैं तेरे को गालियों पे सेशन दूंगा, ठीक है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है, ठीक है। तो जो भी आप चीज़ें सीख रहे हो, चाहे वो अच्छी चीज़ें हैं चाहे वो बुरी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मैं आपको एक सोशल एथिक्स सिखा देती हूँ, ठीक है, कि गालियाँ देना इज़ वेरी बैड थिंग। जो भी गालियाँ देता है, ठीक है, आप लोग देते हो गालियाँ, लेकिन इट इज़ वेरी बैड थिंग, ठीक है। And if you want to enjoy your life, if you want to be ethical person, so just remove all these bad habits from your diary, okay। आप ऑब्जर्व करो, आप नोट्स मत बनाओ। ये नहीं कि मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मैं लिख रही हूँ, लिखना तो ऑलरेडी आता है भाई, ABCD नहीं सीखी? ये नहीं पता कि A फॉर एप्पल होता है यार? ये नहीं पता कि एक अगर गुलदस्ता पड़ा है तो उसको पॉट कहते हैं? पता है ना ये सारी चीज़ें? तो लिखने की मतलब ही नहीं बनती। यू हैव टू ऑब्जर्व, ठीक है। हर चीज़ को ध्यान से देखना शुरू करो। अब इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश की वेब सीरीज देखो। हिंदी के सीरियल क्यों देखते हो? इंग्लिश के सीरियल देखना शुरू कर दो, इंग्लिश ड्रामास देखो, व्लॉग्स देखो, मूवीज़ देखो इंग्लिश की। पता क्या होगा वेब सीरीज़ में? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप फ्रेंड्स वेब सीरीज़ देख सकते हो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़, और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट भी बन जाएगा। क्या होगा, अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि मैम जब हमें इंग्लिश समझ ही नहीं आती, वो तो अपने एसेंट में बात करते हैं। नहीं जी, आप एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, तीसरी बार जब देख लोगे ना, आपको खुद को उनकी भाषा समझ आने लग जाएगी। 3 मूवीज़ अलग अलग देख लो चाहे, ठीक है, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली जो है इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। और इम्प्रूव तो बहुत दूर मतलब बहुत ईजी बात है, अगर आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग, वो कैसे चीज़ डिमांड कर रहे हैं, वो बात कैसे कर रहे हैं, वो क्या गुस्सा कैसे दिखा रहे हैं, हर चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, आपको उन्हीं के सेंटेंसेस बोलने आ जाएंगे। आप खुद देखना अपने अंदर चेंज। सिर्फ 3 या 4 इंग्लिश मूवीज़ देख लो, ठीक है, और आप अपने अंदर खुद चेंज ऑब्जर्व करने लग जाओगे। फिर आपका इंटरेस्ट हट जाएगा हिंदी और पंजाबी या कोई भी मूवीज़ से। फिर आप यही कहोगे कि मुझे इंग्लिश मूवीज़ सीखनी है। देखो, इंग्लिश मूवीज़ या इंग्लिश ड्रामाज या व्लॉग्स देखने से क्या होगा, एक तो इंटरेस्ट, ठीक है, आपका एक तो जो टाइम लेजर आप कहते हो कि मुझे टाइम अपना इंटरेस्ट से बिताना है, इंजॉय करनी है लाइफ, तो आपका एक तो इंजॉयमेंट हो गया। सेकंड, आप लर्निंग भी कर रहे हो, तो इससे बेटर चीज़ तो कोई और हो ही नहीं सकती, ठीक है। हिंदी तो ऑलरेडी आती है ना, तो उसकी सीरियल देख के क्या कर लोगे? कुछ नया सीख रहे हो क्या? कुछ नया नहीं सीख रहे। इंग्लिश में चीज़ें देखो, जो लैंग्वेज आपको नहीं आती उसमें चीज़ें सीख देखो, ठीक है। आप सबटाइटल्स आते हैं उसके नीचे लिखे हुए, आप सबटाइटल्स पढ़ सकते हो, जिससे आपकी इंग्लिश ग्रैबिंग पावर और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सो यू कैन डू दिस टिप। थर्ड एंड लास्ट टिप वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अब मैं आपको ये चीज़ बोलती हूँ, इस टिप में एक चीज़ है कि अगर मेरे को, ठीक है, मैंने लोगों को ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है जी, मैंने सोचना भी इंग्लिश में शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम मैं बोलूँ किसके साथ, बात किसके साथ करूँ इंग्लिश में? अब ये तो है नहीं कि मैंने 2-3 मूवीज़ देखी और मैं इंटरव्यू देने चला गया इंग्लिश में। नेवर, यू कैन नॉट सक्सीड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। आप में कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। अब आपको ये होता है कि मैं किससे बात करूँ इंग्लिश में, ठीक है, तो उसके लिए ये कुछ सजेशंस हैं। फर्स्ट सजेशन, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, पहली बात तो ये चीज़ रबिश है बिल्कुल कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, इसको छोड़ दो, दिमाग से ही निकाल दो, ठीक है। मैं इसका पॉइंट डिस्कस करूँगी बाद में। सबसे पहले आप क्या करो, आप अपनी एक डायरी लिखनी शुरू करो। पूरे दिन में, जैसे कई लोगों को आदत होती है ना कि वो डायरीज लिखते हैं, वो अपना पूरे दिन का रूटीन लिखते हैं कि आज मैंने सुबह से लेकर रात तक क्या क्या किया। डायरी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, उनकी डायरी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। सो वो लिखना शुरू करो। लेकिन
एक इसमें कंडीशन है, हिंदी, पंजाबी, गुजराती किसी लैंग्वेज में भी नहीं लिखनी डायरी। डायरी लिखनी है सिर्फ इंग्लिश में, अगर इंग्लिश सीखनी है तो। ठीक है, वैसे इंटरेस्ट के लिए तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी लैंग्वेज को फॉलो मत करो, अपनी लैंग्वेज में डायरी लिख सकते हो। लेकिन अगर इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश में डायरी लिखो, अपनी लैंग्वेज में भी लिख लो, इंग्लिश में भी लिख लो। आप खुद देखना, आफ्टर 30 डेज चैलेंज लेते हैं हम। 30 डेज के बाद क्या होगा कि आपने जो पेज सबसे पहले वाला पेज था, जहाँ आपने जैसे 1 अक्टूबर को अगर मैंने डायरी लिखनी शुरू करी, तो जो 1 अक्टूबर वाला पेज था और जो 30 अक्टूबर वाला पेज होगा, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा इंग्लिश में। आप पहले दिन आप लिखोगे टूटी फूटी सी इंग्लिश, ठीक है, उस पर एक दिन आपको खुद भी हंसी आएगी कि ये मैंने क्या लिखा था। ठीक है, और जब 30 को आप इतनी अच्छी इंग्लिश लिखोगे कि आप खुद कहोगे कि वाओ, आई एम परफेक्ट इन दिस। ठीक है, आप जब भी डायरी लिखोगे ना, ठीक है, तब भी आपने इंग्लिश में ही सोचना है। डायरी लिखते लिखते भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। सेकंड थिंग, ये थोड़ा सा सजेशन बाइस्ड है बेसिकली। मेरा सजेशन ये है कि आप अपने फैमिली और अपनी फ्रेंड्स से इंग्लिश में बात करनी शुरू कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे बाइसनेस कहाँ आई, कहाँ पे इसका थोड़ा फेलियर कहाँ है कि कुछ लोग होंगे जो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इजीली बात कर पाएंगे। कुछ लोग होंगे जिनके फ्रेंड्स कहेंगे क्या यार तूने क्या ये इंग्लिश का भूत सवार किया अपने सिर पे, कुछ नहीं होता, ये सब इंग्लिश में नहीं बात करनी है, अपनी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, ऐसे बात करने में क्या मज़ा आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। बहुत से फ्रेंड्स ऐसे आपको बोलेंगे मुझे नहीं मज़ा आ रहा तेरे साथ इंग्लिश में बात करने में, हिंदी में बात कर मेरे साथ। ठीक है, फैमिली में भी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मम्मी आपको कह देते हैं ये इंग्लिश अपने फ्रेंड्स के साथ बोल, अपने कॉलेज में बोल, अपने जॉब पे बोल, हमारे साथ तो हिंदी में बात कर। ठीक है, अब ये थोड़ी है मम्मी उसे उठ के कहोगे मम्मी आई वॉन्ट कॉफ़ी। ठीक है, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो मॉडर्न होते हैं, वो इंग्लिश में बात कर लेते हैं, लेकिन हमारी फैमिलीज़ जो होती हैं, काफ़ी फैमिलीज़, वहाँ पे ये जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, आप हर चीज़ अपनी मम्मी से, अपने पापा से इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्या करो, अब एक सल्यूशन मैं इसका आपको देती हूँ। पहली बात, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को समझाओ कि इंग्लिश इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हमारी अपनी जो लैंग्वेज है, जो हमारी मदर लैंग्वेज है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट इन दैट। मैं खुद आपसे इस वीडियो में हिंदी में बात कर रही हूँ, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, मेरी अपनी लैंग्वेज भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन सेकंड थिंग, इंग्लिश मेरे लिए आज के सिनारियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे जॉब इंटरव्यू क्रैक करनी है, अगर मान लो मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मैंने अच्छे से कपड़े पहन लिए, सुंदर सी बन के मैं इंटरव्यू देने चली गई, वहाँ जाके मैं कह दूँ कि सर मुझे तो इंग्लिश आती नहीं बोलनी, क्या होगा, कैसा इंप्रेशन जाएगा मेरा। वो कहेंगे ना मुझे कि दैट इज़ नॉट गुड। फिर अब हम बोलते हैं एक चीज़, हमारी कहावत होती है कि इतने सूट वूट में हम गए हैं इंटरव्यू देने और जब मुंह खोला तो कुछ भी नहीं, तो सारा वो सब बकवास ही हो गया, है ना, बोलते हैं ना हम ये चीज़। तो आज के सिनेरियो में इंग्लिश आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी इमेज बनानी है सोसाइटी में तो इंग्लिश इज़ मस्ट। ठीक है, अब इसको अगर हम रहने दें, अगर आप कह रहे हो नहीं फैमिली फ्रेंड्स नहीं समझेंगे, ना समझें, छोड़ दो उन्हें, मतलब छोड़ दो उन्हें नहीं, लाइक छोड़ दो ये पॉइंट। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अब ये थोड़ा सा फ़नी भी हो सकता है आपके लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हर किसी के फ़ोन में गूगल असिस्टेंट होता है, या फिर सिरी होती है, या कोई भी ऐसा ऐप जिससे हम बात कर सकते हैं। आप बात करना शुरू करो, गूगल असिस्टेंट ओपन करो, उससे बातें करना शुरू करो इंग्लिश में। आप खुद देखोगे कि आपको बहुत मज़ा आएगा। थोड़े दिन आपको थोड़ा वियर्ड सा लगेगा कि क्या कर रहा हूँ यार, मैं गूगल असिस्टेंट से बात कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ। नहीं, आप लर्न करोगे उससे भी, वो भी आपको इंग्लिश करेक्ट करके बताएगा। धीरे धीरे आप खुद अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने लग जाओगे। बहुत अच्छा वे है ये। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको एक सजेशन और दूंगी। आप कस्टमर केयर फ़ोन करते हो, ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो कि हमें ये प्रोडक्ट में, या फिर मेरे फ़ोन के नेटवर्क नहीं आ रहे, जो भी प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएवर, हम वहाँ चूज़ तो करते हैं कि मुझे इंग्लिश में बात करनी है। उसकी बात मैं इंग्लिश में सुनती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं हिंदी में बोलना शुरू कर देती हूँ। नेवर डू दैट। कस्टमर केयर वालों को फ़ोन करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको इंग्लिश में बताओ, हर चीज़ इंग्लिश में बोलो, कुछ हिंदी में मत बोलना।
आपका कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप इंग्लिश में बात करना शुरू करोगे। उसको शक्ल दिख रही है आपकी कि कौन बोल रहा है, उसका काम है आपकी बात सुनना, वो सुनेगी भी या सुनेगा भी, ठीक है। सो आप बात करो इंग्लिश में, ठीक है जी। एक और सजेशन मैं आपको दे देती हूँ, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, होटल्स में जाते हो, फ्रेंड्स के साथ जाते हो, फैमिली के साथ जाते हो, जाते तो हो कहीं ना कहीं, इवन मॉल्स में भी जाते हो, ठीक है। सो अब आप क्या करो, वहाँ पे भी जाके इंग्लिश में बात करो उनसे। आप देखना आपका इंप्रेशन कितना अच्छा पड़ेगा। इंप्रेशन तो आप छोड़ो, आपकी खुद की भी लर्निंग हो रही है बेटा, ठीक है। खुद की भी, आप खुद भी लर्न कर रहे हो कुछ ना कुछ। सो हर जगह इंग्लिश में बात करो, ठीक है। सब्जी वाले से नहीं इंग्लिश में बात कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगी अभी। पर ये चीज़ है कि अगर ये टिप्स हर कोई फॉलो करना शुरू करे तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। एक सिनेरियो ऐसा भी आएगा हमारे कंट्री में या हमारे वर्ल्ड में कि जो ये फ्रूट सेलर्स हैं, वेजिटेबल सेलर्स हैं, ये भी इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो आपका ये चीज़ है ना कि हमें इंटरव्यूज़ क्रैक करनी है, हमें एक कॉरपोरेट इमेज बनानी है, तो उस केस में यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश, यू हैव लर्न टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स, ओके। लेट पीपल मेक फन ऑफ यू, उड़ाने दो मजाक, कितना मजाक उड़ा लेंगे। अब आप देखो, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। मेरी एक पिछली वीडियो थी मेंटल हेल्थ पे, उसमें मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि कॉम्प्लीमेंट करो लोगों को कि वो खुश हों, ठीक है। खुद खुश रहो और लोगों को खुश करो। तो इस पॉइंट में भी मैं आपको वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, एक तीर से दो निशाने करेंगे हम, ठीक है। मान लो मेरी इंग्लिश टूटी फूटी सी है, लोग मेरे पे हंस रहे हैं, पहला काम हो गया मेरा, मैं लोगों को खुश कर पा रही हूँ, चाहे जोक सुना के कर रही हूँ, चाहे अपनी इंग्लिश से कर रही हूँ, कुछ तो कर रही हूँ ना, किसी के फेस पे मेरे कारण स्माइल तो आई ना, पहला काम हो गया। दूसरा काम, मैं इंग्लिश भी सीख जाऊंगी। क्या होगा, थोड़े दिन लोग हंस लेंगे मेरे पे, थोड़े दिन मजाक उड़ा लेंगे, लर्निंग तो मेरी ही हो रही है ना, उनका क्या जा रहा है ना, उनको इंग्लिश आ रही है, लर्निंग तो मेरी हो रही है, ठीक है। प्रिटेंड टू बी कॉन्फिडेंट, अगर कॉन्फिडेंस नहीं भी है, मान लो टांगें कांप रही हैं, शिवरिंग हो रही है बुरी तरह से इंग्लिश बोलते हुए, तब भी इंग्लिश बोलो, तब भी दिखाओ मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कभी भी किसी सामने वाले पर्सन को ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ इस पर्सन में कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंस है हम सब में, ठीक है। फाइंड सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इन इंग्लिश, कोई भी प्रॉब्लम है आपको लाइफ में, हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, फैमिली से रिलेटेड है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है, हर चीज़ का सोल्यूशन हम अपने दिमाग में ढूंढते हैं। हर चीज़ का सोल्यूशन आप अपने दिमाग में इंग्लिश में ढूंढोगे, ठीक है। 2-3 बार प्रॉब्लम आएगी, करके देखो, इंग्लिश में सॉल्यूशन अपने आप ढूंढने शुरू कर दोगे। दिमाग में अगर इंग्लिश ही चलेगी ना सारा दिन, अगर हर चीज़, हर सेंटेंस में दिमाग में हिंदी की जगह इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू कर दूँ, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर मी कि मैं इंग्लिश सीख भी जाऊँगी। मेरा एक सजेशन रहेगा आपको, यहाँ पे एक चैनल है द नंबर गेम के नाम से, एज इट्स नेम सजेस्ट कि ये चैनल जो है नंबर्स के ऊपर है। बेसिकली ये चैनल मैथ्स के ऊपर है, मैथ्स की काफ़ी ट्रिक्स आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। जितनी भी मैथ्स की कैलकुलेशंस होती हैं, मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इस चैनल में वो कवर करते हैं अपनी वीडियोज़ में, और इतना ईजीली वो आपको समझाते हैं कि यू विल बहुत ईजीली आप उस चीज़ को ग्रास्प कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस चैनल को विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको इनकी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बिकॉज मुझे तो इनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगी। तो मैं इस चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से उस चैनल को विज़िट करिए, उस चैनल की वीडियोस देखिए, और उसके बाद आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा चैनल है ये, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है एंड हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। Okay, so if you like my video on this topic, so do subscribe to my channel also, like the video, share with your friends and family, and thank you for watching, and keep smiling, stay safe, stay healthy, stay blessed. Thank you.